हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन में जो है नियरली इस की फैक्टर का जो क्वेश्चन पार्ट बचा हुआ था वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ और इसके बाद फिर अपन जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर पाए। तो देखिए की फैक्टर का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तो थोड़ा कॉम्प्रहेंसिवली इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आपके जो है वो कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको की फैक्टर में बताया था कि अलग अलग अगर यूनिट की आपकी लिमिटेशंस हो, अगर आपके अमाउंट की हो, मटेरियल की हो, लेबर की हो, तो एज पॉसिबल एज मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर वो सारी चीजें आपके कवर हो जाएगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और छोटा सा यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रखा है तो पॉसिबली वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए इसमें की फैक्टर में आपने देखा होगा कि की फैक्टर का पहले मीनिंग फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि की फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आपका लिमिटेड रहे। जैसे कि मटेरियल आपके पास लिमिटेड है या आपके पास लेबर लिमिटेड है या मशीन आर्ट्स है, लेबर आर्ट्स है, कुछ भी अगर लिमिटेशन होती है तो वो चीज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाती है, मतलब वो हमारे लिए की फैक्टर बन जाता है। दैट मीन्स कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है। तो हमको डिसीजन लेना होता है कि अगर हमारे पास वो चीज लिमिटेड है तो अपन उनको कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो। और ये कंडीशन तभी जनरेट होती है जबकि हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की बात हो। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली जितने सोर्सेज होंगे हम उसको यूज लेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो किस प्रोडक्ट के अंदर अपन को वो मटेरियल या लेबर या मशीन आर इन्वेस्ट करने चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में की फैक्टर का भाग लगा दें। जैसे कि अगर मटेरियल है तो मटेरियल का भाग लगा दीजिए, लेबर है तो लेबर का भाग लगा दीजिए। यूनिट्स की लिमिटेशन है कि इतनी यूनिट ही बना सकते हैं तो खाली कंट्रीब्यूशन को ही कंपेयर करते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। और अगर अमाउंट ऑफ सेल्स की लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा सेल आप कर नहीं सकते तो आपका पीवी रेशियो जो है वो बेसिस होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये पूरा चार्ट भी बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फिर उसको ध्यान रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है, जैसे मैंने अभी फिर रिपीट की, कि इसमें सबसे कंपलसरी चीज ये है कि आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पर यूनिट, क्योंकि सारे के सारे आपके फॉर्मूले जो हैं इसके अंदर बेसिस जो है की फैक्टर का वो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए सेलिंग प्राइस इसकी दी हुई है, मटेरियल दे रखा है 20 और 50 रुपए का, वेजेस दे रखी है आपके 30 और 60 रुपए, और वेरिएबल एक्सपेंसेस दी हुई है। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिक्स कॉस्ट कभी अलग अलग नहीं करती, तो कॉमन इसकी फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। मटेरियल की रेट दी हुई है कि 10 रुपए पर किलो है और 20 रुपए का लगा, तो 20 में अगर 10 का रेट का भाग लगाते हैं तो यानी कितना लगा, 2 किलो। और 50 रुपए में अगर 10 रुपए का भाग लगाते हैं तो कितना लगा, 5 किलो। वैसे ही लेबर की रेट हमारी है 3 रुपीज, तो लेबर की रेट अगर 3 रुपीज आपको दे रखी है इसके अंदर पर आवर के हिसाब से, तो 3 रुपीज पर आवर के हिसाब से अगर आपको रेट गिवन है तो आपके 30 रुपीज लगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 10 आवर्स लगे, और 60 जो है वो लगे इसमें, और 3 रुपीज रेट है कि 60 रुपीज आपके लेबर के लगे और 1 घंटे के लगते हैं 3 रुपए। तो यहाँ इसको बनने में 60 डिवाइड बाई 3 यानी कितने घंटे लग गए, 20। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके की फैक्टर के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये चीज भी आपके इसमें काम आती है। अब देखिए कि जैसा मैंने आपको बोला कि इसके अंदर की फैक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट वो ये है कि हमको कंट्रीब्यूशन जो है वो पर यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन जो है वो पर यूनिट कैलकुलेट कर देता हूं। और कंट्रीब्यूशन तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से या फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट का इनकम स्टेटमेंट होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं अपन पर्टिकुलर, और ए और बी प्रोडक्ट, और जिसके इस कॉलम के अंदर अपन इनके रुपए लिखेंगे। तो ये आप ये भी थोड़ा सा जो बता दीजिए। सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्रोडक्ट की है 100 रुपीज, सेकेंड की है 200, लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर एक तो है मटेरियल, एक आपकी है इसके अंदर वेजेस, और एक आपके है इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये 3 एक्सपेंसेस आपके हैं इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आने वाले। तो इसको थोड़ा इनर कॉलम में लिख रहे हैं, 20 रुपए इसके, 50 रुपए इसके, 30, 60 और 10 और 20, और इसकी टोटल कर देंगे तो ये 60 रुपीज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ये आ रहा है हमारा, इसमें वो आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा तो वो हमने इसमें कैलकुलेट किया। वैसे अगर हम बी की बात करें तो इसमें 110 और 130, तो ये माइनस करेंगे तो 70 रुपीज। तो ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए पर यूनिट, कि एक यूनिट में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना आएगा।
अब हमारी जो आंसर के लिए जो चीजें पूछी है वो हम देखते हैं क्या क्या इन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कैन बी सोल्ड अप टू 1000 यूनिट। तो इसका मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर यूनिट बेच सकते हैं तो वो कितनी है, 1000 है। तो अगर मैक्सिमम अगर हम 1000 यूनिट ही बेच सकते हैं तो दैट मीन्स कि हमको किसी भी हाल में 1000 से ज्यादा यूनिट बेचने की जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी है नहीं। तो लिमिटेशन जो है वो किसकी है, यूनिट्स की। और जैसा मैंने आपको बताया है, अभी फिर बताया कि भाई जब यूनिट की लिमिटेशन होती है तो हमारा जो बेसिस होता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे सामने साफ पड़ा है कि ए पे कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 40 रुपए और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 70 रुपए। तो दैट मीन्स कि अपन को बी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पहले पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखा हूं, ये तो कॉमन रहेगा सब में। तो इसके अंदर वी शुड प्रोड्यूस बी प्रोडक्ट because his contribution is higher than A। ठीक है, तो ये आप इसमें आंसर में लिख दीजिए बस कि भाई बी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए से ज्यादा है इसलिए हम ये बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना सकते हैं, 1000। तो अभी इसके अंदर देखिए एक बहुत थोड़ा ट्रिकी चीज होता है ये कि अगर वो ये कहता है कि मिनिमम आपको कम से कम ए की इतनी, बी की इतनी यूनिट बनानी है या मैक्सिमम ए बी की यूनिट इतनी बनानी है, तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। उसमें तरीका ये होता है कि अगर मैक्सिमम की लिमिटेशन हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतनी बना सकते हो तो पहले आप बी की बना लेते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए, और बाद में आप सारी यूनिट जो है वो किसकी बनाते हैं, आप ए की। जैसे मान लीजिए वो कहता कि मैक्सिमम 1000 यूनिट आपको बनानी है और जिसमें एक प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है, 600। तो आप क्या करते, पहले 600 जो है वो किसको बनाते, बी को, और फिर बाद में 400 किसको बनाते, ए को। तो मतलब जब मैक्सिमम की लिमिट हो तब पहले फायदे वाली यूनिट को बनाओ और उसके बाद नुकसान वाली को। और अगर मिनिमम की लिमिट हो कि आपको कम से कम जो है वो इतनी यूनिट तो किसी प्रोडक्ट की बनानी ही पड़ेगी, कि भाई आपको 1000 में से जो है वो 400 यूनिट तो कम से कम बनानी है एक प्रोडक्ट की, तो 400 पहले अपन इसकी बना देंगे ए की जिसमें नुकसान हो रहा है, और 600 फिर किसकी बना देंगे, बी जिसमें की फायदा हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपको हाईएस्ट की लिमिट दी हो तो फायदे वाली बनाएंगे, बाद में नुकसान, और मिनिमम की लिमिट दी हुई हो तो पहले नुकसान को बनाएंगे और बाद में फिर आप जितनी भी यूनिट चाहो वो फायदे वाली बना दें। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है या ऐसा नहीं बोला है कि एक प्रोडक्ट इतना बनाना है या 2 प्रोडक्ट इतना बनाना है। तो दैट मीन्स कि हमको ए या बी में से चॉइस करने की जरूरत नहीं है या दोनों का मिक्सअप करने की जरूरत नहीं, हम सीधा उनकी पूरी यूनिट बना सकते हैं। तो अपना आंसर आगे कंटिन्यू होगा कि वी प्रोड्यूस ऑल यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट। तो हम सारी की सारी यूनिट जो है वो बी की कंप्लीटली जो है वो इसमें बनाएंगे। अभी इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं इसमें नोट करता हूं, फिर उसको आपको सॉल्व करके बता। तो देखिए मैंने इसमें अब सेकंड पॉइंट जो है वो नोट किया है आगे, उसको क्लीन करके, कि अमाउंट ऑफ सेल्स इज लिमिटेड अप टू ₹1,50,000, यानी कि आपकी जो सेल्स की अमाउंट है वो लिमिटेड है 1,50,000 रुपए तक। तो क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी और आज फिर अगेन कि जब अमाउंट ऑफ सेल्स आपकी जो है लिमिटेड है तो हमारा जो बेसिस है वो पीवी रेशियो होता है। और क्यों होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर बता देता हूँ कि पीवी रेशियो जब ज़्यादा होता है सेल्स के ऊपर तो कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और हमारा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस से आपकी फिक्स कॉस्ट। तो आप अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो अगर कंट्रीब्यूशन आपका अगर ज़्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट 5,000 ही होगी, तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट आपका क्या होगा, ज़्यादा। मान लीजिए कि आप 50,000 सेल्स करते हो और आपका पीवी रेशियो है 50%, तो 25,000 मिलेगा कंट्रीब्यूशन, 5,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 20,000। लेकिन आपका पीवी अगर 60% है तो 50,000 का 60% हो जाएगा 30, और 30 में से 5 लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 25। तो दैट मीन्स कि जब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है रेशियो या पीवी रेशियो ज्यादा होगा, उसकी सेल्स हम ज्यादा करेंगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो क्या आएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर हमने जो है अभी आंसर जो निकाला था कंट्रीब्यूशन का वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, जिससे हमको ध्यान रहे हमारे जो ए और बी के कॉन्ट्रीब्यूशन थे सब्सिक्वेंटली तो वो 40 और 70 रुपए है। तो उससे पहला मैं वो लिख देता हूँ कि इसका बेसिस क्या रहेगा। तो इसका बेसिस ये है कि बेसिस विल बी पीवी रेशियो। तो मतलब यहां पर इस चीज का जो बेसिस है, जब हमारी अमाउंट ऑफ सेल्स लिमिटेड हो
तो उस कंडीशन में पीवी रेशियो जो है वो हमारा बेसिस रहेगा। पीवी रेशियो की बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कितनी जो है सेल्स किस प्रोडक्ट की करें, ज्यादा करें कम करें वो। तो पीवी रेशियो अगर बेसिस है तो हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एएस पीवी रेशियो निकालेंगे तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ए का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन है 40, ए की सेल्स है आपके 100 और इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 40%। और बी का अगर पीवी रेशियो निकालेंगे तो बी का कंट्रीब्यूशन है 70 रुपीज, निकाला जो हमने 200 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस, और इंटू 100 से करेंगे तो 35। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि ए का कंट्रीब्यूशन 40 आ रहा है, बी का कंट्रीब्यूशन 35 आ रहा है। तो हमको जो है वो किसको बनाना चाहिए, ए को। तो वी शुड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। तो अपन को ए प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, जबकि पिछली बार बी प्रोडक्ट हमारा जो है प्रायोरिटी के अंदर था, जबकि यहाँ पे ए प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ए को हम बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि भी कम से कम इसको बनाना है या ज्यादा से ज्यादा तो इसको बनाएंगे, तो फिर हम क्यों जो है नुकसान वाले में जाएं। जबकि बी को बनाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन 35% होगा, ए में 40% होगा, और हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि किसको कितना बनाए। तो हम सारा का सारा किसको बनाएंगे, पूरा ए। और कितनी यूनिट बना सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस एज यूनिट। ए की कितनी यूनिट्स बना सकते हैं, तो देखिए कितने रुपए की सेल्स हम ए की कर सकते हैं, टोटल 1.5 लाख रुपए की, और ए की सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपए। तो इसका मतलब कि हम ए की 1500 यूनिट जो है वो बनाकर बेच सकते हैं। ये हमारा इस पॉइंट का क्या आएगा, आंसर। तो इस तरीके से ये 1 बाय 1 आपको मैं इस क्वेश्चन के अंदर की फैक्टर के सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग आपके इसमें काम आ जाएंगे। अगला पॉइंट इसमें किताब में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट पूछा गया है कि जब अगर हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड हो 2000 kg, तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूं और फिर उसके बाद अपन उसको सॉल्व करते हैं, किस बेसिस पे वो सॉल्व होगा। तो थर्ड पॉइंट है अपना, रॉ मटेरियल is limited up to 2000 kg। तो 2000 kg रॉ मटेरियल हमारा जो है लिमिटेड है। तो जब रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, ये पॉइंट अभी अपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि रॉ मटेरियल हमारा जो लिमिटेड है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस बेसिस पर आएगा कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है, वो हम जो है उसको प्रायोरिटी में रखेंगे, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें पहले मैं वो चीज भी लिख देता हूं, इन दिस कंडीशन कंट्रीब्यूशन पर केजी विल बी आर बेसिस। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी जो है हमारा बेसिस होगा। तो अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर अगर अपन मटेरियल को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमको 1 किलो मटेरियल पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिले, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि भी हमारे पास अगर लिमिटेड मटेरियल है 2000 kg तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, ए में, बी में। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर केजी, ये की फैक्टर का ही फॉर्मूला है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और डिवाइड बाय मटेरियल पर यूनिट। तो आपको जो कंट्रीब्यूशन चाहिए क्वेश्चन के अंदर आंसर में, तो वो आपके पास पड़ा है 40 ए का, और बी का है 70। और केजी कितनी है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जैसे इसके अंदर 20 रुपए का मटेरियल लग रहा है, हमारी जो रेट है मटेरियल की वो कितनी है 10। तो 20 रुपए का मटेरियल लग रहा है, 10 रुपए उसकी रेट है, तो 20 में हम 10 का भाग लगाएं तो इसमें लगता है अपना 2 किलो। और सेकंड वाले में जो है वो 50 रुपीज का मटेरियल लग रहा है, 10 रुपीज उसकी रेट है, तो उसमें आपके लग रहा है 5 kg। तो 40 रुपए में 2 का भाग लगाया तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 20 रुपीज पर केजी। ये प्रोडक्ट आपको कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है। और जबकि 70 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो
14 रुपए 14 रुपीज, तो ये आ रहा है। तो देखिए यूं देखा जाए तो वैसे आपको ऊपरी तौर पर ये लग रहा था कि कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें बी में ज्यादा है क्योंकि 70 रुपए मिल रहे हैं तो हम उसी को बनाएं, लेकिन जब मटेरियल की बात आती है तो वो 70 रुपए काम नहीं आएंगे, बल्कि ये काम आएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी कहाँ ज्यादा मिल रहा है। यानी कि ये प्रोडक्ट में मिल तो आपको सिर्फ 40 रुपए रहे, लेकिन वो 2 किलो में ही 40 रुपए जनरेट कर रहा है, मतलब 1 किलो मटेरियल से वो कितना जो है वो पैसा कमा रहा है 20 रुपए, और जबकि बी जो है वैसे 70 कमा रहा है लेकिन 5 किलो मटेरियल इन्वेस्ट हो रहा है, तो मटेरियल के हिसाब से वहां पर आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है क्योंकि वो 14 रुपए पर केजी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा डिसीजन होगा कि ए प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस या शुड प्रोड्यूस, ए प्रोडक्ट शुड प्रोड्यूस, तो ए को बनाना चाहिए, शुड बी प्रोड्यूस्ड, और कितना एज यूनिट कैन बी, ए की कितनी यूनिट हम बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना मटेरियल है इसके अंदर टोटल मिलाकर 2000 केजी, तो 2000 केजी अगर हमारे पास मटेरियल है और ए की 1 यूनिट बनाने में अपन को कितना लगता है 2 किलो, तो इसका मतलब कि 1000 यूनिट्स आप इसकी ए की बना सकते हैं। और इसका जो आंसर भी अपन साथ साथ थोड़ा चेक करते चलते हैं। ठीक है, सी का आंसर सही आ रहा है कि 1000 यूनिट अपन जो है वो सी में आंसर के तौर पर आपके आ रहा है, बनाई जा सकती है। तो ये हो गया जब हमारे पास मटेरियल की लिमिटेशन होती है तब। और अब इसके बाद इसके बाकी के जो 2 पार्ट है वो मैं नोट करके आपको एक बार बता देता हूँ।